नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं अयोध्या में और अयोध्या में हम लोग हैं कार सेवकपुरम में। और कार सेवकपुरम में महाराज से यहाँ पर आके खड़क लेकर के आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सुंदर ये खड़क है। और इसकी देखिए ये गोल्ड की बनी हुई है, 24 कैरेट गोल्ड की, और कितनी भारी भरकम है। हमारे साथ महाराज से जो आए हैं, जो लेके आए, उनसे ही बात कराते हैं सीधे और पूछेंगे कि कैसी ये खड़क है और क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या अंकित किया गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नीलेश अरुण सकट है। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में मैं ऐतिहासिक शस्त्र जो है, वॉरफेयर जो होते थे, उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और मेरा एंटिक्स का कलेक्शन भी है। तो इसी बात में ये करके मैंने ये खड्ग बनाया हुआ है। ये प्रभु श्री राम जी भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, तो उस अवतार का और विष्णु जी को समर्पित करने के लिए ये मैंने तलवार बनाया हुआ है। इसमें आप देख पाओगे कि इसके मुट्ठे पे जो है पूरे दशावतार लगे हुए हैं। दशावतार के बाद में विष्णु जी के जो सूचिन्ह है, तो वो सूचिन्ह भी यहाँ पे पद्म, गदा, कमल और चक्र, ये भी इसमें बना हुआ है। और ये मुट्ठा जो है पीतल का है और उसके ऊपर 24 कैरेट सोने का कोटिंग किया हुआ है, पूरा चढ़ाया हुआ, सोना चढ़ाया हुआ है इस पर, और मीना काम भी किया हुआ है। ऐसे ये 80 किलो वजनी ये 7 फुट 3 इंच का खड्ग बनाया है मैंने। तो और ये बताइए, कैसे ख्याल आया कि हमको एक खड़क लेके ही जाना है उत्तर प्रदेश राम की नगरी में, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे भारत में अगर आप अखंड हिंदुस्तान में देखने जाएंगे तो सावरकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि महाराष्ट्र हा पूर्ण देशाचा खड्गहस्त है। मतलब महाराष्ट्र ये पूरे देश का खड्गहस्त है। महाराष्ट्र में बहुत सारी जंगें हुई है, लड़ाई हुई है, आखिर तक महाराष्ट्र लड़ा हुआ है। तो पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो प्रथा चलाई थी, वो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी महाराष्ट्र से उठी थी। तो इसके हिसाब से मैंने ये खड्ग बनाया हुआ है और ये खड्ग अपना राम जी को समर्पित किया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात बताई है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना था, स्वराज हमारा, स्वराज हिंदुस्तान। तो ये स्वराज आज जो है अयोध्या से साबित हो गया है। और ये खड़क जो है, इसमें 10 अवतार हैं और आप देख सके सारे अवतार जो विष्णु जी के हैं वो यहाँ अंकित किए गए हैं। और मीना जो होता है उसका भी काम हुआ है, बहुत बारीकी से इसकी कारीगरी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10 अवतार हैं, यहाँ पर भी पीछे भी अंकित है। और इसमें बीच में जो है ये स्टील का जो है, और बाकी जो गोल्ड से 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। लगभग 8 किलो के आसपास का ये इसका वजन है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग है 7 फीट से ऊपर की है, ये इसकी ऊंचाई है। और 80 किलो ये वजनी है यहाँ पर, और 80 किलो का लगभग इसका वजन है। और इतने सुंदर ये दिख रही है। लोग जी 24 कैरेट ये गोल्ड का है। और तमाम जो लोग हैं इसका फोटो सेशन कर रहे हैं, इसका फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है कार सेवकपुरम में। और ऐसे जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, और जो राम भक्त ऐसे चीज़ों को ले आकर के कहीं ना कहीं राम जो भक्ति में अपने राम के काज में हाथ बटा रहे हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, अयोध्या। पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति जय भवानी, जय शिवराय। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, भूपति, गज अश्वपति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्टावधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय क्लावतंस, सुवर्ण सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज, योगिराज, राजा श्री शिव छत्रपति की जय। राजा श्री शिव छत्रपति की जय। धर्मवीर पुण्यश्लोक छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। चलो कर ले, हिंदू धर्म की जय। पार्वती पदे हर आयोजन हुआ, आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, जो आयोजन आप किया है तबला है आपने, इसमें लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत खुश हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब देखिए, ये सैकड़ों वर्षों की जो प्रतीक्षा थी कि भगवान श्री राम लला अयोध्या में पधारें और अपने जन्म स्थान के भव्य मंदिर में पधारें, वह
हम सब लोगों का एक सौभाग्य है इस वर्तमान पीढ़ी का कि हमारे आंखों के सामने भगवान श्री राम लला आए, पधारे और आज जो है वो पूरा देश ही राममय हो गया है। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के निवासी आए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो तलवार था उस तलवार को ले आकर के यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया है। तो इस प्रकार से पूरे देश में उमंग है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की और अपने सनातन धर्म के अनुसार अपना शासन किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शासन भी लोक रंजन और जनमानस को प्रभावित करने वाला वह एक ऐसा आचरण रहा है जो सबको उसके माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। और वही राम राज्य की कल्पना है कि जिसके भीतर सबको न्याय हो, प्रजा सुखी हो, उसे कठिनाइयाँ न हो, उनका समाधान हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों ने मिल करके और राम राज्य के आधारशिला की ओर बढ़ने का जो प्रयास किया है वो श्लाघनीय है कि आज देश के करोड़ों लोग, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज देश में पक्का आवास मिल चुका है। हर घर अच्छा जल पीने का व्यवस्था टोटियों के माध्यम से हो रहा है। देश के हर कोने में रहने वाले किसी भी मजरे टोले के लोगों के घर विद्युत प्रकाश से आज वो प्रकाशित हो रहा है। निःशुल्क उनको कनेक्शन पहुंचा करके उनको सुविधा दिया है। माताओं और बहनों को किसी तरीके की कठिनाई न हो, उनके घरों में लगभग 10 करोड़ माताओं और बहनों को रसोई गैस पहुंचाई है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जो आरोग्य वो रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किया, जिसका गरीब तबके के लोग उसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज करा पा रहे हैं। इसी तरीके से देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को हर 4 महीने पर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचना, ये सब राम राज्य की जो कल्पना रही है वह राम राज्य के कल्पना के आधार पर आज समाज के अंतिम छोर पर, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय, कि जब तक अंत्योदय तक विकास की किरणें नहीं पहुंचेंगी तब तक वह विकास अपने में परिपूर्ण नहीं होता। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से वो सार्थक हुआ है। भगवान राम लला यहाँ पर अपने जन्म स्थान पर विराजे भी हैं और अब राम राज्य की दिशा में आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है। उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और बहुत ही खुश नजर आए। इसमें क्या कहेंगे? हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से श्रद्धापूर्वक उनका दर्शन की व्यवस्था करें, साथ साथ में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयां न हो, इसलिए सतत अनुसरण और समीक्षा का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की नज़रें हैं और यहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो भी इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि सब मिल कर के हम अयोध्या के भीतर जो इतना एक उत्साहजनक लंबी प्रतीक्षा के बाद जो अवसर आया है वो अच्छे तरीके से जो अयोध्या धाम का जो संदेश था त्रेता युग का, वह संदेश जनमानस लेकर के जाए, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है। प्रभारी मंत्री के नाते मैं यहाँ पर निरंतर उसको समीक्षा भी करता हूँ और कठिनाइयों के निवारण की दृष्टि से सहयोग के लिए खड़ा हूँ और इसीलिए सबसे समन्वय बना करके, क्योंकि भगवान राम का जीवन समन्वय का भी एक जीवन रहा है, सबसे वो मिले। यहाँ तक कि रावण के मारे को मृत्युशैया पर पड़े रहने के बाद भी लक्ष्मण जी को भेजा उनको तक कि जा करके पूछो कि उनका आखिरी संदेश क्या है। तो इस तरीके से अपने शत्रु को भी शत्रु न मान करके और उसके साथ भाव करना, यही प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की विशेषता है, उनकी सरकार की विशेषता है, उसको कर रही है और जितना बन सकता है उतना करने का प्रयास कर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बताई। राम मंदिर की जो परिकल्पना है वो आज पूरी हो रही है और जैसे कि तमाम राम राज्य में जैसे कार्य होता था वो जो आज राम राज्य आ गया है वैसे ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। और प्रभारी मंत्री होने के नाते सूर्य प्रताप शाही जी कैबिनेट मंत्री ने तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और वो जो भी काम है उनको भी पूर्ति होते देख रहे हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, अयोध्या।